हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी या कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 12 मीटर, बी 14 मीटर, सी 16 मीटर और ऑप्शन डी 18 मीटर। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है, तो क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वर्ग की भुजा। ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा 16 मीटर। ठीक है, वहीं अगली चीज जो दी हुई है वो दी हुई है आयत की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयत की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा 18 मीटर। ठीक है, वहीं आयत की जो चौड़ाई है वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए आयत की चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसको सीखते हैं, समझते हैं। ओके, तो देखिए इस सवाल को आगे सॉल्व करने के लिए हमको दो चीज़ें मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। पहला है वर्ग का परिमाप का सूत्र और दूसरा है आयत के परिमाप का सूत्र। ठीक है, तो दोनों का सूत्र क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो ये होता है 4 गुना में भुजा। ठीक है, वहीं आयत का जो परिमाप है वो क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो ये होता है 2 गुने में लंबाई धन चौड़ाई। ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। अब आगे हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो वर्ग का परिमाप है और जो आयत का परिमाप है वो दोनों समान है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखकर मैं नीचे क्या करूँगा, आयत का परिमाप बराबर क्या लिख दूंगा, वर्ग का परिमाप। क्लियर इतना? ओके, अब चलिए आयत का परिमाप का सूत्र लगा देते हैं और वर्ग के परिमाप का सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, तो आयत के परिमाप का सूत्र मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2 गुने में लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत का परिमाप हो गया। ये बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के। तो वर्ग का परिमाप बराबर मैंने कहा 4 गुना में भुजा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दी हुई है, मान दिया हुआ है, उस मान को यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, तो मान रखने पर ये हो जाएगा 2 गुने में लंबाई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लंबाई दिया हुआ है 18 मीटर। धन चौड़ाई हमको ज्ञात नहीं है इसलिए हम चौड़ाई ही लिखेंगे बराबर 4 गुना वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है, तो वर्ग का भुजा दिया हुआ हमारा 16। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 का गुना हम 2 से करेंगे, कोष्टक को जब हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 दूनी 36। ठीक है, इसको चौड़ाई मान लेते हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे हो जाएगा 16 चौक 64। क्लियर, अब देखिए आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट को हटा देंगे, कोष्टक हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का गुना पहले 18 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है इसलिए प्लस, और ये हो जाएगा 2 चौड़ाई, क्योंकि 2 का गुना चौड़ाई के साथ भी होगा इसलिए 2 चौड़ाई बराबर 4 का गुना जब 16 से होगा तो ये होगा 16 चौक 64। क्लियर इतना? ओके, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, ये जो 36 है इसका हम पक्षांतर करेंगे इधर राइट हैंड साइड पे। चलिए पक्षांतर कर देते हैं, तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, 2 चौड़ाई बराबर ये हो जाएगा 64 ऋण 36। ठीक है, चूंकि
जो 36 है वह इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, ठीक है। उसको जब पक्षांतर करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, उसका प्लस का सिंबल चेंज हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा, इसलिए 64 माइनस 36 हो जाएगा। क्लियर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौड़ाई बराबर 64 ऋण 36 को, ठीक है, तो ये 2 चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64 में जब 36 को हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 28 या फिर 28। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो 2 है वो चौड़ाई के साथ में गुने में है, ठीक है, 2 गुना चौड़ाई है। तो अब इस 2 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पर चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 बटे में 2। अब देखिए जो 2 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे गुने में था, जब पक्षांतर करते हैं तो गुना वाला बटे में चला जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है, भाग में चला जाता है, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 से जब हम 28 को भाग देंगे तो यह 14 बार में कट जाएगा या 14 बार में विभाजित हो जाएगा। तो 2 एकम 2, ठीक है, और 2 14 में 28, ठीक है। इस तरह से जो चौड़ाई की वैल्यू आ रही है, आयत के चौड़ाई की जो वैल्यू आ रही है या जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 14 मीटर, ठीक है। जो 14 आएगा इसकी इकाई क्या होगी, ये मीटर होगी। क्लियर है। तो इस तरह से हमने आयत की चौड़ाई ज्ञात कर ली है, ठीक है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 14 मीटर दिया हुआ है। ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 14 मीटर दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक वर्ग तथा एक आयत जिनका परिमाप क्या है, समान है, तथा जिसमें वर्ग की भुजा 16 मीटर दी हुई है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर दी हुई है, तो उस आयत की चौड़ाई क्या होगी, तो उस आयत की चौड़ाई होगी 14 मीटर। क्लियर है। आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।